साहेब बंदगी प्रकाश में नाम साहेब नाम साहेब हम सबको जगाने के लिए आए हैं। जैसे कि हम ग्रंथ में पढ़ते हैं, धनी धर्मदास साहेब सोए हुए थे। धनी धर्म सतगुरु कबीर साहेब की वाणी वचन सुन के धनी धर्मदास साहेब का जीवन धन्य हो गया। हम धनी धर्मदास साहेब अरे भक्त चेला यहाँ साधु संतों का मेला, सत्संग करे भक्त चेला यहाँ साधु संतों का मेला। दामा चढ़ाए अल्लाह बेला यहाँ साधु संतों का मेला, दामा चढ़ाए अल्लाह बेला यहाँ साधु संतों का मेला। दामा चढ़ा में दया सागरे है, दामा चढ़ा में दया सागरे है, दामा चढ़ा में हीरा सागरे है, दामा चढ़ा में हीरा सागर है, हीरा सागर है दया सागर है, हीरा सागर है दया सागर है। स्नान करे भक्त चेला यहाँ साधु संतों का मेला, स्नान करे भक्त चेला यहाँ साधु संतों का मेला। स्नान करे भक्त चेला यहाँ साधु संतों का मेला, स्नान करे भक्त चेला यहाँ साधु संतों का मेला। दामा चढ़ायल बेला यहाँ साधु संतों का मेला, दामा चढ़ायल बेला यहाँ साधु संतों का मेला। दामा चढ़ा में मंदिर बने हैं, दामा चढ़ा में मंदिर बने हैं, मंदिर बने हैं समाधि बने हैं, मंदिर बने हैं समाधि बने हैं। समाधि के अंदर लहर काला यहाँ साधु संतों का मेला, समाधि के अंदर लहर काला यहाँ साधु संतों का मेला। समाधि के अंदर लहर काला यहाँ साधु संतों का मेला, समाधि के अंदर लहर काला यहाँ साधु संतों का मेला। आशीर्वचन के रूप में देने पधार रहे हैं और दर्शन भी देगी सबको, तो सभी शांत से बैठ जाएं, अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। सतगुरु कबीर साहेब को बंदगी साहेब, धनी धर्मदास साहेब को बंदगी साहेब, वचनवंत मुक्तामणि नाम साहेब को बंदगी साहेब, उग्र नाम साहेब को नाम साहेब को बंदगी साहेब, पंचुद्दीन नाम साहेब को बंदगी को साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। अपना अपना स्थान। हजूर एक साथ प्रकाश मनी साहिब की चरण कमल में कोटि कोटि को शाहे बंदगी शाहे। पंछी उदित मनी नाम साहेब की चरण कमल में कोटि कोटि को शाहे बंदगी शाहे। आमीन माता की चरण कमल में कोटि कोटि को शाहे बंदगी शाहे। चार गुरु वंश व्यास की चरण कमल में कोटि कोटि को शाहे बंदगी शाहे। सत्यनाम सत्यनाम कबीर नानम पवित्र
हमारे मूल मंत्र सत्य नाम धून को आप हृदय दिल से गाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। बच्चा गठन चौरंगा से आए हुए हैं, बच्चा गठन प्रस्तुत देंगे, भजन प्रस्तुत देंगे। पंच श्री उग्र नाम साहेब को बंदगी साहेब, पंच श्री दया नाम साहेब को बंदगी साहेब, पंच श्री उग्र नाम साहेब को बंदगी साहेब, पंच श्री प्रकाश नाम साहेब को बंदगी साहेब, पंच श्री उदित नाम साहेब को बंदगी साहेब, गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब को बंदगी साहेब, आमिनी माता को साहेब बंदगी साहेब, मनीषा माता साहिबा को साहेब बंदगी साहेब, सोनिया माता साहिबा को साहेब बंदगी साहेब, किरण दीदी की साहेब बंदगी साहेब, चुनमुन दीदी को साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होय कबीरा, पढ़े तो पंडित होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, हल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आमीन मात के अंगना में आए बंदी चोर, मैं गरीबिन बलिहर जाऊं पैया लागा तो। पैया
मंडल से सतगुरु आए सूर्या जैसे चमके। गगन मंडल से सतगुरु आए सूर्या जैसे चमके। गगन मंडल से सतगुरु आए सूर्या जैसे चमके। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गई बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गई बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। अटपट लीला देख कबीर के अष्टानंद मुस्काए। 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 आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। साहेब कबीर के असीम कृपा से मुक्तामणि को पाए। साहेब कबीर के असीम कृपा से मुक्तामणि को पाए। साहेब कबीर के असीम कृपा से मुक्तामणि को पाए। साहेब कबीर के असीम कृपा से मुक्तामणि को पाए। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। आंगन माता के आंगना में आए बंदी चोर। मैं गरीब बिन बलिहार जाऊं पैया लागा तो। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। चिरस्मरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु कबीर साहेब, परम पूजनीय पंछी प्रकाश मुनि नाम साहेब, पूजनीय गुरु गोसाई साहेब जी, वंदनीय माता साहिबा एवं माघ मेला के शुभ अवसर पर धर्मनगर दामाखेड़ा में पधारे हुए समस्त साहेब के प्रेमी हंसजनों, आप सबको मेरी साहेब बंदी। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आमीन माता महिला मंडल केंद्रीय समिति दामाखेड़ा द्वारा आज का यह विशेष कार्यक्रम
आयोजित किया गया, जिसमें प्रारंभ में भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया। तत्पश्चात यह विशेष सभा आयोजित की गई। आमीन माता महिला मंडल की इस विशेष सभा में मुझे बुलाकर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी विशेष आभारी हूँ। वर्तमान समय में धर्म एवं आध्यात्म के क्षेत्र में सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी संत, ऋषि, मुनि, सभी ग्रंथ, वेद किस एक बात पर एक मत हैं? ऐसा कौन सा विचार है जिसे सभी एक रूप में स्वीकार करते हैं, सभी उससे सहमत हैं? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा विचार है? यह आत्मा, यह जीव उस परमात्मा का अंश है। उसकी मुक्ति परमात्मा में मिल जाने में ही है। उसका उद्धार इसी में है कि यह आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाए, तभी इसकी मुक्ति संभव है। और परमात्मा को पाने का मार्ग सिर्फ एक है, मन का निर्मलीकरण। मन को निर्मल कर, मन को पावन कर, मन को शीतल करके ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यही एक मार्ग है जिसे सभी एक मत होकर स्वीकार करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने मन के विषय में हमें बहुत विस्तार से समझाया है, तो इस विषय पर ही आज आप सबसे चर्चा करना चाहूंगी। सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व तेजस्वी क्रांतिकारी है। उनके एक एक शब्द क्रांति के बीज हैं, अंगार के समान हैं। एक एक शब्द क्रांति के बीज, एक एक शब्द अंगार, जिसे सुनकर हमारे हृदय में जो मलिनता है वह दूर हो जाए। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। इस संसार में अनेकों संत महापुरुष हुए, परंतु सद्गुरु कबीर साहब के समान कोई नहीं हुआ, क्योंकि कबीर होने का तात्पर्य है मन में, हृदय में सांच की ऐसी आग होना कि सबके मन की मलिनता एक पल में जल जाए, दूर हो जाए, सबका मन निर्मल हो जाए। आज यह समाज विषमता, अज्ञानता, घोर पाखंड, मलिनता की से व्याप्त है। पूरे समाज में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाखंड फैला हुआ है, जिसकी निवृत्ति सिर्फ सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों द्वारा ही संभव है। क्योंकि विचार करें, यह समाज इन बुराइयों के, इन कुरीतियों के पालने में सो रहा है, और किसी को जगाने के लिए, पालने में सोते बच्चे को जगाने के लिए लोरी की आवश्यकता नहीं होती है। लोरी सुनाएंगे तो पालने में सोया बच्चा और गहरी नींद में सो जाएगा। लेकिन उठाना है तो क्या करेंगे? उसे झकझोर कर, आवाज देकर उठाएंगे, उठो, जागो, देखो, उठने का समय हो गया। तो लोरी नहीं सुनानी है, सद्गुरु कबीर साहब की क्रांति के अंगार के समान वाणी वचनों को सुनाना है, जिसे सुनकर यह समाज एक क्षण में उठकर खड़ा हो जाए, जाग जाए। सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों में ऐसी क्रांति है जिसमें कोई भी भ्रांति नहीं है, बल्कि मन को निर्मल कर देने वाली, इस जीवन को संवार देने वाली परम शांति है। तो क्रांति और शांति का जैसा अद्भुत समन्वय सद्गुरु कबीर साहब के वाणी वचनों में पाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं पाया जाता, कहीं नहीं देखा जा सकता। देखिए, जो इस बाह्य संसार को जीत लेता है, इस बाहरी दुनिया को जीत लेता है, उसे वीर कहते हैं। और जो इस अंदरी दुनिया को, अंदरूनी दुनिया को, जो अंतर का समाज है, संसार है, उसे जीत लेता है, उसे परम वीर, महावीर कहते हैं। लेकिन जो मन और बुद्धि के साथ साथ इस संसार में फैली माया को जीत ले,
मृत्यु को जीत ले, काल को जीत ले, यहाँ तक कि स्वयं को स्वयं से जीत ले, ऐसे सर्व विजेता को कबीर कहते हैं। धनी धर्मदास साहेब सदगुरु कबीर साहब की स्तुति करते हुए कहते हैं, गुरु दीन बंधु कृपाल साहेब सकल मति के भूप हो, तुम ज्ञान रूप अखंड पूर्ण आदि ब्रह्म स्वरूप हो, साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हो, सकल मति के भूप हो। हम संध्या पाठ करते हैं तो पढ़ते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, रमता पीता पर पीरम, कलयुग कीता सबको जीता, परम पुनीता कबीरम। अर्थात सदगुरु कबीर साहब सर्व विजेता तो हैं ही, परम पुनीता भी हैं। उनका मन इतना पावन, इतना निर्मल, किसी भी प्रकार के विषय विकार से इतना अछूता है कि सदगुरु कबीर साहब के पीछे पीछे परमात्मा ढोलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। कबीर मन निर्मल किया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। ऐसा मन निर्मल करना है, ऐसा मन पावन करना है। इस संसार में अनेकों देवी देवताओं ने जन्म लिया, अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन सभी इस काया रूपी चदरिया को मैला कर गए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक ऐसा हैं जिन्होंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जेहि साथ चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का निर्मल पावन व्यक्तित्व है, मन है। मल्लुक दास जी सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहते हैं, चार दाग से न्यारे सदगुरु, अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहत हैं खोजो खसम कबीर। ऐसे सदगुरु को ढूंढो, ऐसे सदगुरु कबीर साहब को ढूंढो जो चारों दागों से न्यारे हैं। चार दाग कौन से हैं? गर्भाग्नि का दाग, जो इस संसार में आता है उसे माँ के गर्भ से जन्म लेना होता है। दूसरा जठराग्नि का दाग, इस संसार में आए हैं तो भूख प्यास शांत करनी पड़ेगी। कामाग्नि का दाग, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कामना वासना होती है। चिताग्नि का दाग, जो इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो सदगुरु कबीर साहब इन चारों दागों से न्यारे थे, क्योंकि वे साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा हैं, उनके अंश हैं, और वे साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा निरंतर हम पर अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बरसा रहे हैं। लेने में कमी है तो हम में है। इस संसार में वे एक हैं जो हमें इस संसार सागर से मुक्त कर सकते हैं। वे एक हैं, लेकिन हम अनेकों के चक्कर में पड़े हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें उन एक को स्वीकार करना है। सर्वप्रथम एक जोड़ें, एक को अपने हृदय में स्थान दें और उनके प्रति अपने भाव को जगाएं। और जब हमारा भाव, जब हमारी भक्ति उनसे जुड़ेगी तो वे हमें शून्य प्रदान करेंगे। शून्य अर्थात सब कुछ। इस शून्य में सब कुछ समाया हुआ है। उनकी एक दया दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। तो वे कुछ मुख से नहीं कहते, सिर्फ एक दया दृष्टि रूपी शून्य फेर दें, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस एक के आगे हम जितनी अपनी भाव, जितनी अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, उतने ही शून्य इस एक के आगे लगते जाएंगे और हमारी भक्ति 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अनंत गुना बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम एक को नहीं पकड़ते हैं, अपने भाव को नहीं जगाते हैं, तो वे तो सद्गुरु हैं। अपनी प्रेम और भक्ति, अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहेंगे। हम अनंत समय से, अनेकों सालों से, कई पीढ़ियों से दामाखेड़ा आ रहे हैं। हमारे पूर्वज आते रहे हैं, हम भी आते रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने अंदर कोई परिवर्तन पाया, महसूस किया, अनुभव किया? क्योंकि एक के आगे शून्य लग रहा है। आ रहे अवश्य हैं, लेकिन भाव की, भक्ति की कमी है। तो एक के आगे शून्य लगेगा तो कुछ नहीं होने वाला। 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 सभी एक ही होता है, लेकिन एक के आगे शून्य लगेगा
तो वह 1, 10, 100 अनंत गुना भक्ति बढ़ती जाएगी, उनका आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। तो हम इस संसार के चक्कर में पड़े हैं, इस मन के अधीन हैं, माया के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए उन एक को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनकी भक्ति में अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। और मन इस तरह से इस माया में समाया है कि तीनों लोक संशय में पड़ा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीनों लोक संशय पड़ा, काहे कहूँ समझाए। मन और माया एक में हो गए हैं, इस संसार में ऐसे व्याप्त हो गए हैं, ऐसे रम गए हैं कि हम भी उनमें रम गए हैं, उनमें व्याप्त हो गए हैं, उनसे अलग नहीं हो पा रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सब कुछ माया जानो भाई। इस संसार में जहाँ तक मन दौड़ लगाता है, जहाँ तक मन जाता है, वह सब माया है। यह मन किसी भी कार्य को हमें करने नहीं देता, किसी भी बात पर संकल्प विकल्प की स्थिति उत्पन्न करता है, सद्गुरु द्वारा कहे गए वचनों पर तर्क करता है, द्वंद्व की स्थिति पैदा करता है, कभी भी एक मत नहीं होने देता, स्थिर होकर एक कार्य नहीं करने देता। जैसे हमने घड़ी देखी है, उसमें पेंडुलम होता है, पेंडुलम इधर से इधर डोलते रहता है, इसी प्रकार यह मन है, इसमें विचारों का प्रवाह इसी प्रकार चलते रहता है। आज हाँ है, एक क्षण पश्चात ना हो जाएगी, फिर ना होगी, फिर हाँ होगी। संकल्प विकल्प की स्थिति पैदा करना इसका कार्य है। और जब तक पेंडुलम चलता है, घड़ी चलती है। पेंडुलम बंद हो गया, घड़ी बंद हो गई। उसी तरह से जब तक इस मन में विचारों का प्रवाह चल रहा है, तब तक चल रहा है, यह मन संसार से लगा रहेगा। लेकिन जब मन में विचारों का प्रवाह बंद हो जाएगा, तो सहज समाधि लग जाएगी, यह मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल होगा, तो सहजय साहब पाइया जेमन निर्मल होए, उस सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, सभी वेद धर्म इसी एक बात पर एक मत है कि मन को निर्मल कर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हम वेद उठाकर देख लें, वेद में कुल 1,20,000 मंत्र हैं, लेकिन उनमें से आश्चर्य की बात है कि केवल मात्र 100 मंत्र परमात्मा के विषय में है, शेष सभी मंत्र इस मन के विषय में है। आप रामायण उठाएं, गीता उठाएं, बाइबल उठाएं, कुरान उठाएं, किसी भी धर्म की कोई भी पुस्तक उठाकर देख लें, सब में एक ही बात लिखी है, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ द क्रिएटर एंड फॉर गॉड लाइक डीड्स। मैन इज मेड, मनुष्य बना है परमात्मा का प्रतिबिंब। यह मनुष्य उस परमात्मा का प्रतिबिंब है, और इसकी भलाई इसी में है कि इसे ईश्वर तुल्य कार्य करना चाहिए। यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है, तो ईश्वर तुल्य कार्य यह तभी करेगा जब अपने हृदय में उस परमात्मा को विद्यमान कर पाएगा, अपने मन को निर्मल कर पाएगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास मन होता है, जिसे मनन करने की शक्ति दी गई है, जिसे चिंतन करने का अधिकार है। अन्य कोई जीव, अन्य कोई प्राणी के पास मन नहीं होता, मनन चिंतन करने की क्षमता नहीं होती। तो हम मनन करके अपने मन को सकारात्मक मार्ग पर ले जाकर इसका उद्धार कर सकते हैं, इसे परमात्मा से मिला सकते हैं, और नकारात्मक मार्ग पर चलकर इसे पतन के मार्ग पर ले जा सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। देखिए, जैसे एक घर है, उस घर में हमें छत पे जाना है, तो छत पर जाने के लिए और छत से उतरने के लिए एक ही सीढ़ी होती है। ऐसा नहीं कि चढ़ने के लिए दूसरी और उतरने के लिए दूसरी सीढ़ी हो, एक ही सीढ़ी होती है, उस पर चढ़कर हम छत पर पहुंच जाते हैं और उसी पर से उतरकर हम नीचे आ जाते हैं। उसी प्रकार मन ही एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और जिससे उतरकर हम इस संसार सागर में फंस सकते हैं, अपना अहित कर सकते हैं, अपना नुकसान कर सकते हैं।
यह मन ही एकमात्र ऐसी सीढ़ी है। मन के विषय में, मन क्या है, पहले इस पर विचार करें। मन को शुद्ध कर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मन को शुद्ध करें, इससे पूर्व हम यह विचार करें कि मन है क्या। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है तो उसका भला हम तब करेंगे जब हम उसको जानेंगे कि वो है कौन, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, उसके परिवार में कौन कौन है, वह क्या है। तो पहले हम उस व्यक्ति को जानेंगे, तत्पश्चात उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो वैसे ही हम पहले मन को जानें। मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है। यह शरीर 3 प्रकार का होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर अर्थात जो हमें दिखाई देता है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, जो परिलक्षित हो रहा है, वह स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर जो दिखाई नहीं देता, उसे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अर्थात अंतःकरण। अंतःकरण 4 प्रकार की वस्तुओं से बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 वस्तुओं से बना है मन। इसमें, इस अंतःकरण में मन प्रधान है, क्योंकि मन इंद्रियों को काम करवाता है, इंद्रियों से कार्य संपादित करवाता है। और जब यह स्थूल शरीर मृत होता है तो स्थूल शरीर मृत हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण मृत नहीं होता और अगले जन्म में साथ साथ चला जाता है यह अंतःकरण। और मन और बुद्धि द्वारा किए गए कार्य चित्त को प्रभावित करते हैं, चित्त में संस्कार के रूप में संचित हो जाते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थूल शरीर तो मृत हो गया, इसके द्वारा कार्य किए गए सब समाप्त हो गए, लेकिन मन और बुद्धि द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो संस्कार के रूप में चित्त में संचित हैं, वे हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं, हमारी मुक्ति को निर्धारित करते हैं। इस मन द्वारा किए गए कार्य से हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति या हमारा अगला जन्म संभव, यह मन है। एक सुंदर सा रूपक है कि यदि यह जीव, यदि यह आत्मा रथ है, तो इस रथ में 5 ज्ञानेंद्रिय एवं 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 घोड़े जुटे हुए हैं। विवेक इसका सारथी है और मन इसकी लगाम है, जिस पर गुरु ज्ञान रूपी विवेक का अंकुश लगना जरूरी है, आवश्यक है। गुरु ज्ञान रूपी अंकुश नहीं लगा तो यह मन रूपी लगाम बेकाबू हो जाएगा और फिर हमारा यह आत्मा रूपी रथ कभी भी अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा और पतनोन्मुखी हो जाएगा, पतन के मार्ग में चला जाएगा। इसका उद्धार कभी संभव नहीं हो पाएगा। हम जब घर बनवाते हैं तो लाइट फिटिंग का काम होता है, लाइट लगवाते हैं तो एक बोर्ड में बल्ब का स्विच लगवाया, इसको जलाने से बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट का बटन लगवाया, फैन का स्विच लगवाया, अलग अलग स्विच लगवाते हैं। लेकिन अगर मेन स्विच न लगवाएं तो क्या होगा? मेन स्विच को सबसे सुरक्षित बड़ी अच्छी जगह में लगाया जाता है, ध्यान देकर लगाया जाता है, क्योंकि उसके ठीक रहने पर ही सारे स्विच काम करते हैं। तो उसी प्रकार यह मन इस शरीर का, इस आत्मा का, इस जीव का मेन स्विच है, जिसे संभाल कर रखना है। देखिए, यह मन सबसे खतरनाक है। यह शरीर खतरनाक नहीं है, कोई जीव खतरनाक नहीं होता, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह जीव जो कार्य करता है यह हम नहीं कर रहे हैं, यह हमारी इंद्रियां नहीं कर रही हैं, यह मन हमसे करवा रहा है। हम अपनी आंखों से कोई चीज़ देखते हैं तो यह आंखें नहीं देख रही हैं, यह मन हमसे देखने को कह रहा है तो हम देख रहे हैं। हम कानों से किसी की बुराई सुन रहे हैं तो यह कान नहीं सुन रहा है, यह मन हमसे सुनने को कह रहा है कि हाँ, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, सुनो, तो हम सुनते हैं।
इसका एक साधारण सा उदाहरण है जो सबके जीवन में आता है कि कभी हमें भूख लगी हो और हमारे सामने व्यंजनों से सजी हुई एक थाली आ जाए, तो उसमें सबसे पहले हम उसी बर्तन को उठाएंगे, उसी व्यंजन से भरा कटोरी उठाएंगे जो हमारे मन को सर्वाधिक प्रिय होगी। हमारा हाथ अपने आप उस तरफ बढ़ जाएगा। तो यह मन हमारे शरीर का मेन स्विच है। तो इसे परमात्मा की भक्ति में लगाना है, सद्गुरु के चरण शरण में लगाना है, तभी हमारा उद्धार संभव है। मन की कुछ विशेषताएं होती हैं। मन बड़ा चंचल होता है। अगर हम देखें तो आकाश की ऊंचाई नापना एक बार आसान है। समुद्र की लहरों को गिनने को कहा जाए तो समुद्र की लहरें भी गिनना आसान है, लेकिन मन के बारे में अगर कहा जाए तो कोई नहीं कर सकता। आज के वैज्ञानिकों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने शोध किया मन की गति के विषय में, तो पाया मन की गति कितनी है, 22,61,121 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में यह मन 22,61,121 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यहाँ तक कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने पर 1,81,000 मील पर सेकेंड लगता है, लेकिन यह मन एक सेकेंड में 22,61,121 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अर्थात एक पल में 7 समुंदर पार कर जाता है, एक क्षण में हिमालय की चोटी पर पहुंच जाता है। बहुत तीव्रगामी है, अत्यधिक चंचल है। तो यह मन जो है वस्तुतः विचारों का, कामनाओं का समुद्र है। विचारों का प्रवाह होता रहता है इसमें। एक कामना की लहर इस समुद्र में गिरती नहीं है कि दूसरी कामना उठ खड़ी होती है। इतना चंचल, इतना तीव्रगामी। मन की, इस शरीर की प्यास को तृषा कहते हैं। जो शरीर को भूख प्यास लगती है उसे तृषा कहते हैं, और मन की प्यास को तृष्णा कहते हैं। तो जब इस शरीर को प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, तृषा शांत हो जाती है। लेकिन जब मन को प्यास लगती है, इस मन की तृष्णा जगती है, तो उसके मामले में एकदम उल्टा होता है। मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने के बाद उसे और अधिक प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जाती है। आज 1 रुपए मिले हैं, कल 10 रुपए मिल जाएं, परसों 100 मिल जाएं, 1000 मिल जाएं, लाख मिल जाएं। यह तृष्णा कभी समाप्त ही नहीं होती।